जय श्री कृष्णा। साथियों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के हमारे मानव अंग के टॉपिक को, अध्याय 2, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपके पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के साथ हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र। आज हमारा टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र को हम समझते हैं किस प्रकार मानव के शरीर में रक्त का आवागमन होता है और रक्त किस प्रकार निर्माण होता है और कैसे रक्त धीरे धीरे हमारे शरीर के धमनी और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता हुआ हमारे विभिन्न अंगों तक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। तो देखते हैं, रक्त है वो आपके एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। मतलब सीधी सी बात है, अगर रक्त की एक बूंद अपन अपने हाथ में लेते हैं तब उसमें से जिस प्रकार से रबड़ होता है, गोंद होता है, गोंद की तरह हमें इस तरह से महसूस होता है, और वह एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। अब देखो, रक्त है वो हल्का क्षारीय तरल होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति होती है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति, मतलब हल्का सा नमकीन होता है। रक्त की एक बूंद लेकर के अगर हम जीभ के ऊपर लगाकर उसको स्वाद के रूप में चेक करते हैं तो नमकीन सा स्वाद आता है। तो रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, जिसकी pH 7.4 होती है। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको ध्यान भी रखना है। रक्त की pH कितनी होती है? 7.4। मानव के अंदर रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है भैया? लाल अस्थि मज्जा में। तो मुख्य रूप से मानव के शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था व नवजात शिशु में। एक तो भ्रूण अवस्था, माता के गर्भ में जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है उस समय की, और एक छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। कहां पर होता है? पलिया में। ठीक है, रक्त का निर्माण कहां पर होता है? पलिया में। और हमारे शरीर में सामान्य व्यक्ति, सीधी सी बात है, सामान्य व्यक्ति की बात आई है तो सामान्य व्यक्ति हम जैसी उम्र में जो वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, या कहें तो जो 10 साल से ऊपर के लेकर लगभग एक सामान्य अवस्था आ जाती है, उस समय में व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त रहता है। हमारे शरीर में टोटल जो हमारे शरीर में तरल द्रव्य है, चाहे पानी है चाहे कार्बनिक पदार्थों में है, ठीक है, उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में 5 लीटर होती है। और रक्त का मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है रक्त का द्रव्य भाग और एक होता है रक्त का ठोस भाग। कौन सा भाग होता है भैया? ठोस भाग। एक होता है द्रव्य भाग और एक होता है ठोस भाग। द्रव्य भाग है, इसे प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा के निर्माण में 92% जल होता है। जो प्लाज्मा है उसके टोटल 100% मानो तो उसके 92% निर्माण में किसका योगदान होता है? जल का। और 8% में कौन होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। प्लाज्मा है वो कुल रक्त का, कुल रक्त मतलब हमारे शरीर में जितना रक्त है उस कुल रक्त का 55% भाग का निर्माण करती है। कितना? 55% भाग का निर्माण प्लाज्मा के द्वारा हमारे शरीर में रक्त का जो टोटल रक्त है उसमें 55% भाग है वो प्लाज्मा के द्वारा तय किया जाता है। अब आगे देखो, तो द्रव्य भाग कौन सा हो गया? प्लाज्मा। तो ठोस भाग कौन सा है? देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ठोस भाग के अंदर बात करते हैं। तो द्रव्य भाग तो आपके हो गया प्लाज्मा। कौन सा हो गया? प्लाज्मा। ठीक है, और अब बात करते हैं रक्त के अंदर ठोस भाग की। ठोस भाग की बात करें तो जो ठोस भाग है वो कोशिकाएं या कणिकाएं होती हैं। कोशिकाएं कहें या कणिकाएं कहें,
ये होती है, जिनको हम 3 रूप में पढ़ते हैं। कितने भाग हैं इनके? 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या पढ़ते हैं बता सकते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। क्या पढ़ते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। तो यहां लिख दिया लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? बिंबाणु। क्या होते हैं? बिंबाणु। जो श्वेत रक्त प्लेटलेट्स है वो क्या है आपके? बिंबाणु। किस रूप में पढ़ते हैं? बिंबाणु। तो रक्त के 2 भाग हमने पढ़े हैं, एक आपके लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा है बिंबाणु। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। अब जो आरबीसी है ये, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं एचबी। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, ये प्रोटीन है, भी ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है कई बार। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही लाल रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखते हैं, आरबीसी के अंदर कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। इनके अंदर क्या है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और आरबीसी की औसत आयु, आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है बता सकते हैं भाई? औसत आयु आपके 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। फिर देखें आगे। ठीक है, मोटे मोटे रूप में आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है और इनकी उम्र औसत आयु इनकी 120 दिन होती है। और लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के बाद हम पढ़ते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो देखो भाई, श्वेत रक्त कणिकाएं लिख दूं मैं नाम, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं हम? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी के अंदर बात करते हैं, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। डब्ल्यूबीसी सीधी सी बात है, ये एंटीबॉडी है। ठीक है, ये शरीर को प्रतिरक्षा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इसीलिए तो इन्हें क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिकाएं। सैनिक जिस प्रकार बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं, वैसे उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करना या प्रतिरक्षा, जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। प्रतिरक्षा करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो वह है आपके श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर देखो आगे, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। टोटल रक्त का हमने पढ़ा ही है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी वही हुआ ना। डब्ल्यूबीसी का निर्माण
कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आगे देखो, WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसके साथ और देखते हैं, आगे बढ़ते देख तो क्या होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इस कारण ये रंगहीन होती हैं। श्वेत होती है ना, तो हीमोग्लोबिन, HB लिख रहा हूं, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इनका रंग कैसा होता है? रंग श्वेत रंग की होती हैं। कैसे रंग की होती हैं? श्वेत रंग की, श्वेत रंग की होती हैं। फिर देखो, श्वेत रंग की होती हैं और इस कारण इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो ये आपके मोटे मोटे रूप में WBC का भाग हमने पढ़ा। अब देखते हैं इसके बाद, ये एक बार आप सभी आराम से लिख लें और इसको अपने कॉपी के अंदर उतारते भी रहें और इस वीडियो को बार बार देखते भी रहें। बड़े काम का टॉपिक है। आपके 10th क्लास के बाद कंपटीशन के अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है और आप इसको लेकर अपनी तैयारी नियमित जारी रखें ताकि आपको इसका लाभ भी मिल सके। अब हम देखते हैं तीसरी कणिका है हमारे सामने, रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, जिसे हम बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। तो देखते हैं तीसरी, प्लेटलेट्स। क्या नाम है? बिंबाणु। ठीक है, क्या नाम है? बिंबाणु। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। इन्हें थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और देखो क्या है इसके अंदर, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन होती है। रक्त में इनकी संख्या, ठीक है, रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन, 3 लाख प्रति घन होती हैं। 3 लाख प्रति घन होती हैं। और आगे देखो, इनका जीवन काल 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 10 दिन। इंपोर्टेंट बात है भाई, प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन होता है। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। सबसे प्रमुख काम, ठीक है, प्लेटलेट्स से वो क्या करती हैं? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। रक्त का थक्का शब्द का मतलब पता है? मतलब क्या है कि हमारे कई बार चोट वगैरह लग जाए
जैसे कि ब्लेड से लग गई और हम थोड़ी देर अपने मुंह के अंदर उंगली को चूसते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि रक्त बंद हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ, रक्त बंद हो गया, मतलब इन कोशिकाओं से रक्त को बाहर आने से रोकने में जो द्वार बना है, जो अवरोधक बना है, वह अवरोधकी रक्त का थक्का कहलाता है। और ये रक्त का थक्का किसकी वजह से, इस प्लेटलेट्स की सहायता से बनता है। तो ये प्लेटलेट्स हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। आगे देखो, बिंबाणु में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब सीधी सी है, प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक, प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब डेंगू जैसी बीमारी, ठीक है, डेंगू जैसी बीमारी होती है जो हमारे जोधपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। डेंगू बीमारी के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या गिरती है। देखो अभी आपने पढ़ा है, इसकी संख्या सामान्य कितनी होती है, 3 लाख, और जैसे डेंगू की बीमारी होती है, डेंगू पेशेंट होते हैं, उस समय इस प्लेटलेट्स की संख्या तो 3 लाख है, ये गिरती रहती है और लगभग 10,000 के पास संख्या आने तक व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा जाता है और इस दौरान व्यक्ति की कंडीशन काफ़ी विकट होती है और कई बार इस संख्या के हटने तक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा गिरती है। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, कोरोना में क्या है, फेफड़े, हमारे शरीर के श्वसन तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है, सीधा फेफड़ों पर, ठीक है। तो डेंगू जैसी बीमारी का इफेक्ट पड़ता था, आपके इस प्लेटलेट्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता था। अब देखो, ये रक्त की कणिकाएं हैं जिनको हमने पढ़ लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब हम पढ़ते हैं रक्त के प्रकार, ठीक है, रक्त के प्रकार। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही देखते हैं। अभी जब हमने पढ़ा है सामान्य रक्त क्या है, रक्त के अंदर रक्त की संरचना में कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं, रक्त प्लाज्मा के बारे में और रक्त की विभिन्न कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम रक्त के विभिन्न समूहों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा है ना, ABO ग्रुप होता है, ABO, इस ABO ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार रक्तदाता, रक्त का जो ग्रुप है, जैसे कि O है वो रक्त सर्व रक्तदाता है, AB है वो सर्वग्राही है, और RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और माता A ग्रुप है, पिता का B ग्रुप है, तो होने वाली संतान का कौन सा ग्रुप होगा। इन सभी मोटे मोटे रूप तथ्यों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सभी से निवेदन है, हमारे गीताधाम गुरुकुल तिवरी नाम से जो हमारे YouTube चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा प्रथम से लेकर 12 तक, देखो बड़ी बात बताऊं, तिवरी क्षेत्र में शायद गीताधाम का एक ऐसा प्रयास है जिन्होंने YouTube ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास प्रथम से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बाकायदा आपको चैनल प्ले लिस्ट मिलेगी, प्ले लिस्ट में क्लास दिखेगी, आप उस क्लास को क्लिक करके ओपन करें और वहाँ पर विभिन्न अध्यापकों द्वारा जो भी विषय अध्यापक अपने अपने विषय पढ़ा रहे हैं, आप उनका घर बैठे जो शॉर्ट भी हो चाहे कैसा भी हो, सारगर्भित हो, आप उसका भरपूर लाभ लें और अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार उस टॉपिक को तैयार करें। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में मिलते हैं, रक्त संबंधित और चर्चाएं करेंगे।